को ही समर्पित एक जो व्यवस्था है। इसके भाग को जरा समझो। एक टर्म है पीपल्स डेमोक्रेसी। पीपल्स डेमोक्रेसी संघ लोक सेवा आयोग ने इसको कवर किया। एक इलीट डेमोक्रेसी, एलाइट टर्म है, एलाइट डेमोक्रेसी। एक है प्लूरिस्टिक, जनतंत्र या जनमत या लोकतंत्र डेमोक्रेसी। इसी प्रकार एक है डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, इसके दो फैक्टर्स को अगर देखें लोकतंत्र के, तो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और टर्म देखें डेमोक्रेसी या प्रशासन से, तो बनाना डेमोक्रेसी, बनाना रिपब्लिक, नए नए टर्म धीरे धीरे बढ़े। रिपब्लिक डेमोक्रेसी, फ्लडेड डेमोक्रेसी या त्रुटिपूर्ण जिसको कहते हैं, त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी, फ्लडेड डेमोक्रेसी। इतने प्रकार से डेमोक्रेसी को या इस शब्द के आगे पीछे टर्म अटैच रहता है। जनतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र, पीपल्स डेमोक्रेसी। एलाइट डेमोक्रेसी है, इसको हिंदी में हम संभ्रांत कहते हैं, संभ्रांत लोकतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। प्लूरिस्टिक, धनिक लोकतंत्र या बहुलतावादी बोले, बहुलतावादी लोकतंत्र, क्योंकि प्लूटोक्रेसी कहीं ना कहीं इसी से अटैच होगी। और टर्म देखो, एक नया टर्म आ गया, प्लूटोक्रेसी, ऑलिगैर्ची, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऑलिगैर्ची, ऑटोक्रेसी, ये ऐसे बहुत सारे और टर्म सामान्य से, इनमें है बहुत कुछ नहीं है, जिसमें आम एक लेफ्ट का न्यूज़पेपर भी आता था पीपल्स डेमोक्रेसी करके, ये वृंदा करार, CPIM से, पश्चिम बंगाल से। तो जनता की जिसमें भूमिका हो, पीपल्स डेमोक्रेसी, प्रशासन। एलाइट, जिसमें संभ्रांत सिर्फ पद कद वाले बड़े लोग ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काबिज हो, एलाइट। प्लूरिस्टिक, बहुलतावादी समूह, बड़े समूह घरानों के लोग, प्लूरिस्टिक। डेवलपमेंटल, विकास परक लोकतंत्र। विकास मतलब रोड, सड़क, इंडस्ट्री, रेलवे, एयरपोर्ट, इससे तो मतलब है ही, पर साथ में मानव की क्षमताओं में विकास करने का उद्देश्य जिस व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्देश्य होता है, उसे डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी कहते हैं। ऑलिगैर्ची, कुछ लोगों का शासन। अरिस्टोक्रेसी, पढ़े लिखे। प्लूटोक्रेसी, इसी प्रकार धनिक लोगों का शासन। तो प्रशासन और शासन की ये सारी व्यवस्थाएं, ये मॉडर्न जिसे एक मैकेनिज्म बोलते हैं कि आज के लोकतंत्र। अच्छा, एक टर्म अच्छा आया आज से, बंधुआ लोकतंत्र।
बंधुआ लोकतंत्र नया टर्म ले लीजिए। लोकतंत्र सुनते ही होंगे, हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे। आदमी साइकिल से गिर जाता है तो लोकतंत्र खतरे में। किसान जा रहा था, फिसल गया, उसने कुछ बोला या नहीं बोला, आवाज कहीं और से आई, लोकतंत्र खतरे में। हर दूसरा चौथा आदमी एक शब्द तो बहुत जल्दी कहता है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। तो ये सारे शब्दावली को बहुत सामान्य तरीके से समझिए। इन ऐसे शब्दों को बहुत आम जनमानस मतलब बोल रहा है, प्रत्येक दिन ऐसे शब्दों को आम जनमानस बोलता है। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, संविधान की सामान्य समझ को विकसित करते हुए, उसके टर्म्स को देखते हुए डेमोक्रेसी को हमने समझा। लोकतंत्र क्या है, अब्राहम लिंकन का क्या विचार था, पहली परिभाषा चूंकि उन्होंने दी तो उसको भी समझा। एलाइट डेमोक्रेसी क्या है, प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी क्या है, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी क्या है, पीपल्स डेमोक्रेसी क्या है, अरिस्टोक्रेसी क्या है, ओलिगार्ची क्या है, प्लूटोक्रेसी क्या है। तो वो सारे प्रारूपों को हमने अभी तक देखा। आगे की कड़ी में हम एक टर्म समझते हैं, रिपब्लिक, अर्थात गणतंत्र। गणतंत्र, रिपब्लिक। भारत एक रिपब्लिक है, इंडिया इज एन रिपब्लिक कंट्री। बार बार ये शब्द होता है गणतंत्र। भारत एक राष्ट्र के रूप में गणतंत्र है। तो गणतंत्र है क्या, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो जरा देखें। पहली क्लास में हमने जब संविधान शब्द को समझा था कि जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेरिका से आया है। इसकी उत्पत्ति कहां से है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, द बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, वो अमेरिका का संविधान है। तो वो कहां से आया था, अमेरिका से आया। एक परिभाषा डेमोक्रेसी की हाल में ही हमने पढ़ी, लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन अभी हाल में ही जिक्र किया, किसने दी, अब्राहम लिंकन ने दी। तो ये भी इसी प्रकार एक टर्म भी और जोड़ दिया, वो है गणतंत्र अर्थात इंग्लिश में रिपब्लिक। अर्थात रिपब्लिक, ये भी अमेरिका ने दिया। एक टर्म और आता है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसे हम लोग कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट। इसी को इंग्लिश में वेलफेयर स्टेट कहते हैं। ये टर्म भी अमेरिका की ही देन है। और अमेरिका का नाम अमेरिका किसने दिया, ये पिछली क्लास में मैंने आपको इस चीज पे भी डिक्लेयर किया था, बताया था कि अमेरिगो दपुच्ची ने जब उस रूट का अध्ययन किया जिसकी खोज कोलंबस ने की थी, तो उसने उस रूट का नाम, उस क्षेत्र विशेष का नाम अमेरिका रख दिया। आज भी दक्षिण अमेरिका का एक देश कोलंबिया के नाम से उन्हीं को समर्पित है, कोलंबस को। विश्व के भूगोल को मानचित्रों के माध्यम से एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत से शब्द किसी ना किसी देश से हैं, और आजकल में जो घटता है
वो समस्त चीजें आज कल के न्यूज़पेपर में जब रहती हैं तो हमारी रुचि बढ़ जाती है इन विषय को पढ़ने के प्रति। जैसे इस समय जो इंटरनेशनल रिलेशन में चल रहा है हम आपके सामने हैं, जब आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो कहीं यूक्रेन का जिक्र होगा, कहीं इंडोनेशिया की नई राजधानी का जिक्र होगा, हाल में अफगानिस्तान का जिक्र हुआ, और संघ लोक सेवा आयोग या पीएससीज, चूंकि ये कंकरेंट इशूज हैं, इनका कहीं ना कहीं संबंध भी हमारे विषय विशेष से है, भूगोल से है, इकोनॉमी से है। क्योंकि क्रूड ऑयल, जैसे मान लीजिए सनफ्लावर का जो ऑयल है, सूरजमुखी का, लगभग 60% हम यूक्रेन से ही ले रहे थे। गैसें हैं, अगर यूक्रेन में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट या वॉर ऐसा छिड़ता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व के ट्रेड पे पड़ेगा। भारत ऐसे डेवलपिंग कंट्री पर तो उसका सीधा सा प्रभाव है। विश्व में गैस के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल आदि के रेट, जैसे अरबियन सी, हुमुज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट के पास से जब आप देखोगे तो सब परिवर्तित होते हैं। तो थोड़ा सा अपनी रुचि विश्व के मानचित्रों के प्रति और बढ़ाइए, ताकि जो सामान्य विषय है, शब्द हैं सब, जैसे संविधान के शब्द हैं वैसे ज्योग्राफी की टर्म। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। कोलंबस ने भी कैसे की? तो पुर्तगाल का निवासी था कोलंबस। जब आप यूरोप को देखेंगे तो साइड में